दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, यह हमें कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है, विटामिन डी का हमारे जीवन में क्या लाभ है और विटामिन डी की कमी से होने वाले कौन से रोग हैं। विटामिन डी की कमी होने पर हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हम आज छोटी सी चर्चा करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन है। यह वसा में घुलनशील है। विटामिन डी हमारे बोन स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम में आता है। विटामिन डी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम में आता है। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करने का कार्य करता है। कैल्शियम हमारे शरीर में 99% बोन स्ट्रक्चर को मजबूत करने, मसल्स को मजबूत करने और दांतों को मजबूती देने का प्रदान करता है। विटामिन डी मुख्यतः दो विषयों में मिलता है, D2 और D3। विटामिन D2 को इर्गो कैल्सिफिरोल बोलते हैं और D3 को कोलीकैल्सिफिरोल बोलते हैं। विटामिन डी हमें कुछ खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, मशरूम, अंडा, मछली, योगर्ट्स, दही, फोर्टिफाइड मिल्क्स, इनमें अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन डी का दूसरा सबसे अच्छा स्रोत माना गया है सूर्य के प्रकाश को। दोस्तों, कुछ बेनिफिट्स जो हमारे जीवन में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे हेल्थी बोन्स, हड्डियों को मजबूत करता है, ये तो हमने सबको पता ही है। उसके साथ साथ ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर को भी ठीक करता है, उसमें मदद करता है। तीसरा दोस्तों, ब्रेन सिस्टम को मजबूत करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को ठीक करता है। चौथा दोस्तों, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका इंसुलिन इरेगुलर रहता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए विटामिन डी बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी रहता है, उनके लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हड्डियों की दिक्कत से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसल्स फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फ़ायदों की लिस्ट गिनाएं तो हो सकता है 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब जानते हैं कुछ ऐसे लक्षण जिनको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की शायद कमी हो सकती है। जैसे क्रैम्पिंग, ऐंठन, अगर आपको ऐंठन या बाटे आते हैं तो हो सकता है विटामिन डी की कमी हो। मसल्स वीकनेस या मसल स्पाज़म, मांसपेशियों के अंदर आपको दर्द रहता है, हो सकता है विटामिन डी की आपके अंदर कमी है। अगर आपको फटीग यानी थकावट रहती है तो आपके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप इरिटेबिलिटी रहती है, इसका मतलब है कि चिड़चिड़ा स्वभाव आपका बना हुआ है, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। सेंसेशन ऑफ पिन नीडल्स यानी सुई के जैसे चुभने जैसा अगर आपको महसूस होता है, या टिंगलिंग और नमनेस, इसका मतलब है झुनझुनाहट या सुन्न होना, ऐसे किसी अंग में आपको महसूस होता है तो विटामिन डी की कमी आपके अंदर हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन का असामान्य होना, ये भी ऐसे कुछ लक्षण हैं जिससे हमें ये देखा जा सकता है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कुछ ऐसे लक्षण जिनसे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विटामिन डी की हमारे शरीर के अंदर कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर के अंदर रिकेट्स नाम की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, इनके टूटने का खतरा बना रहता है। दूसरी दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेजिया नाम की बीमारी भी विटामिन डी की कमी से ही होती है। विटामिन डी की जांच के लिए आपको अपने नज़दीकी लेबोरेटरी पर जाना होगा। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, विटामिन डी की ब्लड रेफरेंस रेंज 20 नैनो पर मिलीमीटर से
40 नैनो पर मिलीमीटर तक की रेंज है। अगर इस रेंज में से आपको कम या ज़्यादा फील होता है तो आपको ज़रूर विटामिन डी के स्रोत को बारे में पता करना होगा और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई दिक्कत या कमी रह गई है तो हमारे विटामिन डी, कैल्शियम के पाउच, टैबलेट के ऊपर आगे आने वाली वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।